आज प्रश्न है, प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के सामने जो मुख्य चुनौतियां कौन सी। पहले तो कल तो हमने जो पढ़ा था राष्ट्र निर्माण के जो तत्व, उसकी जो मुख्य चुनौतियां और उसके जो उपाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। तो हमारा प्रश्न यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान दो भागों में जब बट गया तो उस समय हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो हमारे सामने जो जब देश आजाद हुआ, वैसे तो मुख्य रूप से जो चुनौतियां थी वो एक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर जमा बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन इनके साथ साथ भी और भी जो समस्याएं थी। सबसे पहले जो समस्या वो है एकीकरण की समस्या। ये क्या समस्या थी कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत का जो धर्म के आधार पर विभाजन हो गया था हिंदू और मुसलमानों में। हिंदुओं का जो क्षेत्र भारत सौंपा गया था, जो पाकिस्तान का जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, और मुसलमानों का वहां पर बहुसंख्यक जो क्षेत्र थे उनको धर्म के आधार पर उनको जो वहां स्थापित किया गया था। लेकिन हमारे देश में भी उस समय बहुत से लोग ऐसे जो नेताओं ने इस भारत को धर्म के आधार पर बांटने के बजाय सभी धर्मों को लोगों को इसमें मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी को वहां पर स्थापित किया गया, जिससे उनको इन सभी धर्मों को एक साथ जोड़ करके, यानी भाई ये समस्या नहीं थी कि जो भारत है वो किस प्रकार से एकीकरण किया जाए। तो इस प्रकार से विभिन्न धर्मों के लोग विनाश होने के कारण हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सभी धर्मों के लोग इसमें जो रहते थे, और जिसकी वजह से इन सभी धर्मों को एक क्षेत्र में लाना बड़ा मुश्किल का कार्य है। तो इस समस्या को भी बाद में हमने जो इसमें समाधान किया, क्योंकि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, और जहां तक ये है कि इस समस्या का समाधान बाद में जब संविधान लागू हुआ तो उसको समस्या को सुलझा लिया गया। ये हमारी पहली जो समस्या है। उसके बाद आता है दूसरी समस्या। दूसरी समस्या है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना ये हमारी दूसरी चुनौती थी। देखो, लोकतंत्र का संरक्षण होता है कि लोकतंत्र का जो मीनिंग क्या है, लोक तंत्र, जहां लोगों का शासन, लोकतंत्र में शासन, जहां लोगों का शासन, उसको लोकतंत्र कहा गया है। लेकिन ये हमारे जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये लोकतंत्र की स्थापना सबसे मुख्य जो हमारे सामने समस्या आई, और इस समस्या का हमने समाधान किया। लेकिन ये समस्या क्यों थी? क्योंकि 1947 से पहले जो रजवाड़ों में भारत बटा हुआ था, और वो रजवाड़ों पर जो राजा महाराजा अपना राज करते थे, और हमने इस लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि राजा लोग राजतंत्र के आधार पर कार्य होता था बहुत लंबे समय तक। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना शासन किया, वहां पे जो तानाशाही बनाई, और लेकिन लोगों ने इस लोकतंत्र का अनुभव नहीं पता था कि लोकतंत्र होता क्या है। और हमारी जो 2/3 जनसंख्या ऐसी थी जो लोकतंत्र के बारे में ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र की जो स्थापना थी, ये भी हमारे सामने जो मुख्य चुनौती बनी हुई थी कि भारत में आने वाला समय लोकतंत्र कैसे
ये भी जो सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी। तीसरी जो चुनौती थी, तीसरी चुनौती है विकास की चुनौती, यानी विकास की समस्या। विकास की समस्या उसके बाद में तीसरी समस्या विकास की समस्या है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उस समय हमारे देश का जो विकास था बहुत ही कमजोर था। क्यों था? क्योंकि लंबे समय से अंग्रेजों ने राज करने के कारण यहाँ पर उन्होंने बाढ़ को उल्टा पछोड़ा, और जिसकी वजह से जो यहाँ की जो संपत्ति थी, यहाँ का जो भूमि खजाना था, वो अपने ब्रिटेन में लेकर गए। और हमारे पास देश का हुआ तो केवल जो ना एक ही विकास करने के लिए कोई भी सहायक हमारे पास योजनाएं नहीं थी कि किस प्रकार से हम जो ना अपने देश का भावी विकास करेंगे। ये समस्या जो, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने हमारे को जो ना उससे अर्थव्यवस्था को कमजोर बना दिया था, और इस प्रकार से जो हमने विकास की समस्या जो ये मेरी जो ना सबसे बड़ी समस्या मानी गई। उसके बाद नंबर 4 में शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब हम किसी दूसरे देश में जाकर के शरण लेते हैं, उसको शरणार्थी बोलते हैं। एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, शरण लेते हैं, तो शरणार्थी बोलेंगे। और शरणार्थी की समस्या ये हमारे सामने जो है बिल्कुल बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? जब देश आजाद हुआ, यहाँ के कुछ मुसलमान पाकिस्तान में चले गए थे, और पाकिस्तान में जो सिख और हिंदू भारत में आ गए थे। और ये जो ना जो पाकिस्तान से आए थे हिंदू और सिख जो ना, वो भारत के लिए शरणार्थी थे, क्योंकि उनको जो ना वहाँ से जगह छोड़ करके भारत में शरण ली गई थी। और इस प्रकार से उनको शरणार्थियों को जो बसाना, उनका जो आवास, उनके लिए जो ना खाने पीने की जो व्यवस्था करना, ये भारत के लिए समस्या बनी हुई। बहुत से उस समय जब देश आजाद हुआ, तो जो सिखों ने और हिंदुओं ने अपने आप को बचाने के लिए भारत में शरण ली थी, ताकि जो ना यहाँ पर उनको जो ना किसी प्रकार का कोई संकट पैदा नहीं। जिस प्रकार से जो शरणार्थी थे, उन शरणार्थियों के लिए सरकार के भी हमारे सामने, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इतना साधन नहीं थे, फिर भी जो ना जब ये शरणार्थी आए तो उनको लिए उनको आवास देना, उनके लिए जो रहन सहन की व्यवस्था करना, ये भी जो है सबसे बड़ी समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या। उसके बाद आता है भाई 5वीं समस्या आती है जन कल्याण संबंधी समस्या। जन कल्याण संबंधी समस्या। ये क्या थी समस्या? देखो, हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो जन कल्याण की समस्या बनी हुई थी, हमारे सामने चुनौती थी जो, क्योंकि न तो हमारे सामने जो कृषि के इतने जो ना तकनीकी साधन थे, न जो ना शिक्षा स्वास्थ्य के साधन थे, और इन वो देश के लिए बहुत जरूरी होता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, ये जो ना एक आर्थिकता को बढ़ाने के लिए अपना योगदान बताएंगे, और जिसके कारण भारत में इन चीजों का अभाव था, कमी थी। क्योंकि न तो हमारे पास इतने जो ना स्कूलों की व्यवस्था थी, न हमारे पास जो ना जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं स्वास्थ्य के लिए, और इसके अलावा जो नए हमारी जो है कृषि की जो ना उस तरह की थी। क्योंकि कृषि की जो सब कृषि का जो विकास हुआ है 1970 के दशक में, आज जो है हमारे देश में क्रांति आई, क्योंकि
जनसंख्या जो थी और कृषि का जो विकास नहीं था। तो कृषि का विकास, क्योंकि कृषि के आधार पर ही तो जनसंख्या का जो पेट भरा जा सकता है या उसको खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास उस तरह की भूमि नहीं थी और जिस नए सिंचाई के साथ बनते नए अच्छे बीजों का खाद बीजों का हमारे पास व्यवस्था थी। तो जिससे जो इन चीजों के लिए भारत सरकार के सामने चुनौती बनी थी कि किस प्रकार से इस जन कल्याण की संबंधी जो समस्याओं को सुलझाया। हरेक राज्य वाइज प्रदेशों में ये व्यवस्था की गई शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए। हेल्थ संबंधी जो समस्याएं थी उनको कवर किया गया। बाद में ये जब हमारे सामने 1970 के दशक में ये बात करते हैं, उसके बाद है छठी जो चुनौती है वो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संबंधी समस्या। जो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी जो देश में कम संख्या हो। जैसे हमारे देश में सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, बौद्ध धर्म है, जैन है, ये जो क्या है यहाँ भारत में अल्पसंख्यक है। और जब देश आजाद हुआ तो दोनों देशों में ये बात दोहराई गई थी, ये बात सहमति की गई थी कि भाई जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून बनाएगी। लेकिन जैसे आजकल है कल पाकिस्तान में क्या क्या है कि जो हमारे भाई हैं अल्पसंख्यक कराते हैं लेकिन वहाँ उनका कोई सुरक्षा नहीं है। ये कई बार जो इसका यूनियन मुद्दा उठाया, लेकिन भारत में आज भी भारत में आज भी उसको सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जो अधिकार मुसलमानों को है वही वो अधिकार हिंदुओं को भी, ईसाइयों को भी, सिखों को भी। तो लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो अल्पसंख्यकों का समाधान कैसे किया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे किया जाए। जब हमारा जो संविधान लागू हुआ 1950 में, उसमें अल्पसंख्यकों संबंधी जो कानून बनाए गए थे कि भाई इनकी सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाए, इनकी सुरक्षा की जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी जो समस्या थी। और उसके बाद आता है सातवां है रियासतों के विलय की समस्या। रियासतों के विलय की समस्या। तो ये रियासतें क्या होती है? रियासत का मतलब होता है जहां पर प्राचीन काल में राजाओं को राजा निवास करते हैं, राज्य करते थे, उनको रियासतों के नाम से जाना जाता है। और उस समय तक हमारा देश का था तो 565 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें। और 565 रियासतों में जब भारत का विभाजन हुआ तो इन रियासतों को यह बोला गया था कि भाई आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप चाहते हो तो भारत में इसका विलय कर सकते हो, आपकी इच्छा है पाकिस्तान में विलय कर सकते हो, और आपकी इच्छा है और एक स्वतंत्र रूप में भी रह सकते हो। इसी प्रकार से जो 565 में से 561 जो रियासतें थी, ये जो रियासतें थी इनको जो ना भारत में विलय की समस्या को सुधार किया गया। लेकिन जो 565 में से जो 561 में से जो 565 रियासतें, 4 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में विलय होने के बजाय अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हम तो पाकिस्तान में रहना चाहते और नहीं जो ना भारत में रहना चाहते। और वो रियासतें कौन सी थी? जम्मू कश्मीर की रियासत थी, जूनागढ़ की थी, मणिपुर की थी और हैदराबाद की थी। तो ये रियासतें हमारे लिए बड़ी दुखदाई हो सकती थी। जैसे हैदराबाद की है तो हैदराबाद जो रियासत है वो हमारे मध्य में होता है। और ये जो हैदराबाद का निजाम होता था
जो शमशान शासक था वो, और जिसकी वजह से उसका जो रुझान था पाकिस्तान की तरफ था, वो अगर वो स्वतंत्र रहता तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता हो। क्यों बनता? क्योंकि हमारे देश को जो अपनी रियासत के लिए पाकिस्तान से हैदराबाद के लिए हवाई मार्ग की व्यवस्था करनी होती थी, और इस व्यवस्था से जो कभी भी हमारे पर जुड़ा नहीं हो सकता। तो इस रियासतों की जो समस्या सबसे बड़ी चुनौती थी, तो आज हमारे जो प्रथम जो गृहमंत्री थे प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने भी समस्या को सुधारने का अपना योगदान दिया है, क्योंकि उन्होंने 561 रियासतों को अपनी जो शानदार मतभेद की नीति बना करके भारत में जो उसको विलय कर दिया था। और बाद में जैसे कश्मीर की समस्या में कर रहा हूँ आपको, जरा कश्मीर की समस्या उसको एक वर्णन से विस्तार में वर्णन समझाऊंगा मुश्किल। और जो कश्मीर की समस्या को भी 26 अक्टूबर 1947 को राजा भाई सिंह देशमुख ने घोषणा कर दी थी। गुजरात और मणिपुर की, गुजरात में जूनागढ़ है, जो मणिपुर है, उनको भी भारत में जो मिले करके जो है कि इन रियासतों की समस्या को सुलझा दिया। ये तो थी हमारे जो ना आज की जो मुख्य चुनौतियां थी स्वतंत्र भारत में जो ना क्या क्या चुनौती थी। तो लेकिन इन समस्याओं के भी अगर कुछ जैसे मैंने कह सकते हैं, जैसे प्रशासन संबंधी थी, जैसे ये तो अगर साथ में तो हमारे मेन में है लोकतंत्र की समस्या है, की समस्या, विकास की शरणार्थी तो हमारे मेन है। लेकिन जैसे हम ये कह सकते हैं 8 नंबर में ये कह सकते हैं प्रशासन संबंधी जो समस्या है, प्रशासन संबंधी समस्या ये क्या है? प्रशासन संबंधी का मतलब है कि जब देश आजाद हुआ तो हर चीज पर बांटी गई थी। जो प्रशासनिक अधिकारी थे हमारे, जो देश की जो नीतियों को चलाने में सहायक होते हैं, उनको कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को पाकिस्तान में बंटवारे मांगे थे, और उससे जो प्रशासनिक अधिकारी भारत के जो नाम दायरे में आ गए थे। प्रशासन देश को चलाने का मुख्य योगदान होता प्रशासन का होता है, और जब प्रशासन के ऊपर देश का चुना सही तरह से शासन नहीं चल सकता हो। तो ये जो प्रशासन ने अहम भूमिका दी थी, जो IPS अधिकारी है, उन अधिकारियों को कमी से ये हमारे सामने चुनौती बनी हुई। एक IPS को बनाने के लिए जो सरकार को करोड़ों का खर्चा हो जाता है, तो उसमें कई वर्ष भी लग जाते हैं। तो इसलिए जो प्रशासन संबंधी समस्या थी, ये हमारे मुख्य रूप से जो चुनौती बड़ी गई थी। तब किस प्रकार से जो देश का प्रशासन चला जाए, इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए। तो इस प्रकार से ये चीजें भी जो ना एक बंटवारे के तौर पर जब देश का विभाजन हुआ, तो बंटवारे के तौर पर जो पाकिस्तान में चली गई, और जो भारत में जो प्रशासन अधिकारी थे भारत में रह गए। तो इस प्रकार से जो आज का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, और इसी प्रकार से ये जो इससे भारत विभाजन संबंधी जो समस्याएं हैं, उसके बाद आता है मैं एक और बताऊंगा इसके अलावा। उसके बाद है यातायात की समस्या थी। ये कैसी समस्या थी? भारत के सामने उस समय जब देश आजाद हुआ, नए यातायात के साधन अधिक थे, और नए ही इन यातायात के साधनों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था थी सड़क वगैरह, जिससे कि जो यात्री है या जो नागरिक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए। और जिसकी वजह से क्योंकि भारत का जो विकास था वो अधूरा था, आर्थिक तौर पर कमजोरी थी, और जिसके कारण जो इसको एक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, यातायात को सुव्यवस्थित बनाने के लिए
भारत की व्यवस्था बिल्कुल कमजोर